यहाँ मेरे आने का जो पर्पस है एज ए मेडिकल डॉक्टर वो ये कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या करें हम कि खुद के डॉक्टर बन जाएं और उसको ठीक कर दें। और आपको मैं ये साइंटिफिकली बताऊंगा, गॉड ने जब हमें बनाया तो अंदर वो सारी बातें डाल दी ताकि पहली बात तो हम बीमार पड़े ना, और अगर पड़ गए तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। सो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड है, वाई वी आर सिक, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसा होता ही क्यों है? क्या हम कुछ कर सकते हैं इस वक्त राइट नाउ कि वो सब ना ही हो और जो बीमार है वो ठीक हो जाए? आपको जान के ताज्जुब होगा, गॉड हैज़ मेड आवर बॉडी इन सच ए मैनर, इस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत दी है जिसको हमें यूज़ करना है। तो वो यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये समझाने के लिए कि बीमारी होती क्या है और कैसे उससे यूज़ करना है। अगर आपको समझना है, सिर्फ एक पिक्चर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको अगर देखेंगे तो बीमारी क्या है आपको एकदम समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये टायर है, इसमें हवा ज़रूरत से कम हो तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। मतलब एक रेंज है, इतने से कम नहीं होना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में हर चीज़ का एक रेंज है। ब्लड प्रेशर का रेंज है, ब्लड शुगर का रेंज है, थायराइड का रेंज है, या टेम्परेचर का रेंज है। उस रेंज से जब बाहर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम बीमारी। उस रेंज से बाहर होने से क्या करना है, हमें उसको वापस उस रेंज में लाना है, और वो ताकत आपके पास है, आप उसको कर सकते हैं। पहले तो वो रेंज के अंदर हो, और अगर बाहर चला गया है तो उसे हम बीमारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ब्लड में शुगर। तो वो हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो खून के साथ शुगर है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। वो शुगर बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल उसको बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी आती है। तो शुगर अच्छा होता है कि बुरा होता है? इट इज़ समथिंग गुड। उसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर की हवा की तरह, या ज़रूरत से कम हो, तो उसे कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा तो काफ़ी समय तक उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, स्टोन, कोई भी बीमारी होने की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब लेस डिजीज़, कम बीमारी, ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। ये एक छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी जो बोलने वाला वो ये, कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोलें। ये बात 1979 से पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था किसी के बॉडी में, खून में ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये बात नहीं पता थी। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया, एंड वो आंकड़ा है 200 mg पर डेसीलीटर। किसी के शरीर में, खून में अगर 200 से ज़्यादा शुगर है उसे हाई शुगर बोलेंगे। और 200 का मतलब क्या है? एक बूंद मैं खून निकालता हूँ, उसे ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, तो जो रीडिंग आएगी, अगर वो 200 रीडिंग आती है, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। 200 अगर रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, उसका मतलब सिर्फ इतना कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। गॉड ने जो आपको अलाउ किया है कि आपके हर लीटर के खून में 2 ग्राम शुगर होना अलाउड है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोटरसाइकिल में 2 जन चढ़ना अलाउड है यहाँ के ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक। उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी तरह से हमारे खून में हर लीटर में 2 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा और काफ़ी समय तक होगा तो वो बॉडी के लिए एक बोझ होगा, और जब बोझ होगा तो हमारी सारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो कम काम करेंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, जिसे हम कहते हैं लिवर डिजीज़।
सो ये सारी बीमारियां अलग अलग नहीं हैं, ये सारी बीमारियों का मूल एक ही है। किसी भी ऑर्गन में ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो थोड़े समय में वो थक जाएगा, जिसे आप बीमारी बोलते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लें तो हमारे लिए इसको ठीक करना, इसको वापस करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। साइंस, इसे कहते हैं साइंस, यहाँ तक तो है। 1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ये पाया गया 1979 में, लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100। यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज़्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं? अभी कैसे पता चलता है? 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीका है जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ है तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में कि 70% डायबिटीज़ के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज़ की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है? डायबिटीज़ है, वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई? वो जिंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो साइंस की बात बोलूँगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ। सो यहाँ पे आप डायबिटीज़ की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है। कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज़ की दवा दे देते हैं, जबकि 100 आंकड़ा इतना ज़्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है, आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज़ बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है। वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर, ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है। एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन।
उसमें 8 लोगों की कमेटी बैठती है, वो सोचती है कि कितना नंबर होना चाहिए जिसे हम डायबिटीज़ बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है, वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है, और वो नंबर आप भी मान लेते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज़ दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज़्यादातर लोग अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कम नहीं है। और बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना ज़मीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएं। वी कैन बी अवर ओन डॉक्टर, राइट। पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ, वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा। आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा, अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले? आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर ठीक ही होगा। इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल भाषा में। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, एक होता है सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर, और एक होता है रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद का। कौन सा वाला कम होना चाहिए होता है, फास्टिंग वाला या पोस्ट पैरंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया, उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। वो सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत ये है कि आधे से ज़्यादा दुनिया, 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब ये है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके, कंफ्यूज होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है।
बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो ये जो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी सर्दी होती है या जब भी बुखार होता है या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन 3 समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं, किसी भी वजह से, या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। सो मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अगली गोली लें तो आप ज़रा सोचिए क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट। अगर ज़रूरत है तो क्या गोली से काम चलेगा, या गॉड का बनाया हुआ कुछ और है जो वही वाला काम करेगा जो गोली करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो वो क्या है,